हेलो इंडिया फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम को जानने से पहले हमें जानना होगा, इसके नाम में ही कुछ छुपा हुआ है, उसी को हमें देखना है। सबसे पहले तो हम समझते हैं सिस्टम क्या होता है, आखिरकार ये सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड, सिस्टम ये होता है जिससे कि एक निश्चित चीज को एक निश्चित स्थान पर फिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्याओं को कौन सी संख्या किस जगह पर रखी जाए, इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया उसी को नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या आखिरकार होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो समझ लीजिए कि प्रकृति ने हमें वरदान के स्वरूप दे दिया है और ये संख्या होती है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे एक पेड़ अगर हमें गिनना हुआ, पहाड़ गिनना हुआ, 2 पहाड़ ऐसे बोल सकते हैं, तो ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब अगर बात करें कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है या नहीं, तो समझ लीजिए कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है उसमें जीरो नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब जब नेचुरल जीरो का खोज नहीं हुआ था, तो इससे पहले क्या संख्याएं नहीं गिनी जाती थी? गिनी जाती थी। जैसे मान लीजिए अगर आपको काउंट करना हुआ, देखना हुआ कि रावण के 10 सिर थे, तो क्या उसमें बिना जीरो के 10 गिनना पॉसिबल था? तो एक बार जान लीजिए कि उस टाइम पे 10 को इस तरह से नहीं लिखा जाता था। उस समय होता क्या था, संस्कृत भाषा चलती थी, तो उसमें 10 होता था तो उसे संस्कृत में दशम लिखा जाता था। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि उस टाइम पे भी काउंटिंग होती थी, लेकिन इस तरह से ना होकर के इस तरह से काउंटिंग किया जाता था। नेक्स्ट बात आते हैं तो वो है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार कर दिया, जीरो की खोज कर दी, तो इस जीरो को उठा करके नेचुरल नंबर के साथ फिक्स कर दिया गया। तो नेचुरल नंबर के साथ फिक्स कर देने पर हमारा क्या बन गया? पूर्ण संख्या। और ये संख्या कौन कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी पूरी नेचुरल नंबर को भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और ये इनफाइनाइट तक हो जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक में पूर्ण संख्या जो होती है वो प्लस के साथ साथ माइनस के साथ भी इंक्लूड की जाती है। जैसे क्या है, 0 और फिर +1 और +2 और इसके साथ साथ माइनस को भी इंक्लूड करिए, जैसे -1 -2, ये सब भी इंक्लूड इसके साथ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो समझ लीजिए कि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों है, लेकिन नेचुरल संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या, वो नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं सम संख्या क्या होती है। तो जब सम संख्याओं की बात आती है तो इन्हीं संख्याओं में से, पूर्णांक में से उठा करके हम सम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो सम संख्या आप जान लीजिए टेक्निक है इसके लिए कि जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए आपको, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाएंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है कि जीरो सम संख्या है या नहीं। ठीक है, तो जीरो जो है वो भी एक सम संख्या है। अब सम संख्या का एक और फंडा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। तो जीरो को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 0 आएगा, तो मतलब जीरो भी क्या है? सम संख्या। नेक्स्ट नंबर आता है विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये दिख जाए, वे यही संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए आपसे बहुत बड़ा एक नंबर आपसे पूछ दिया गया कि 2575, ये कौन सी संख्या है? सम है या विषम? तो आप डिवाइड नहीं करने लगेंगे, 2 से डिवाइड करें, अगर डिवाइड हो जाए तो सम संख्या होगी, अगर नहीं डिवाइड होगी तो विषम संख्या। आपको केवल इसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो विषम संख्या के ये जो टेक्निक के जरिए आप समझ पाएंगे कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए तो वे संख्याएं विषम संख्या हो जाती हैं। तो इसके बेस पर ये संख्या भी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि 5782 जो है वो सम संख्या है, विषम संख्या, तो आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट में जो है वो 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। इससे रिलेटेड और जो टॉपिक बचे हुए, जैसे क्या है, भाज्य संख्या भी बची हुई है, अभाज्य संख्या, और उसके बाद परिमेय संख्या, और फिर अपरिमेय संख्या, और फिर वास्तविक संख्या। इन सब टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।